गोदी मीडिया और आईटी सेल किस प्रकार से पूरा चिंता मचाए हुए हैं पूरे बिहार में कि बड़ा अनर्थ हो गया, भूकंप आ गया है, ये फिर से जंगल राज रिटर्न आ गया है। और इस बात को वो जनता के बीच में लेकर जाना चाहते हैं। जनता का बड़ा हिस्सा खुश है, जिसके बारे में हमारे मित्र साथी आपको बता भी रहे थे। लेकिन जनता का जो बड़ा हिस्सा है वो कोरा कागज है, उसके दिमाग पर जो कुछ भी लिख दिया जाएगा वो अमिट बन जाएगा। इसलिए हम तमाम लोगों को इस चुनौती का सामना करना होगा। पिछले 17-18 सालों में जिस प्रकार से संस्थागत तरीके से भ्रष्टाचार ने अपनी जगह बनाई है, जनता का शोषण लगातार बढ़ा है, अफसरशाही लगातार बढ़ा है। जनता या राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बड़े ही नीचे स्तर तक गिर गया है। एक चपरासी को भी सर कह के पुकारना होता है, उनको प्रणाम करना पड़ता है माननीय मुखिया जी को। इस प्रकार से प्रतिनिधियों का सम्मान जब गिर गया तो जनता का सम्मान का मूल्यांकन किया जा सकता है। हमें लगा कि ये हमारी वाली जो सरकार है इन बातों को क्या ख्याल रखे। हम कहना चाहते हैं कि आप जिस विभाग के मंत्री बने हैं, बिहार में नीतीश जी ने जब शुरुआती दौर थी तो इन्होंने एक आयोग बनाया, भूमि सुधार आयोग किसानों के लिए, डी बंदोपाध्याय का आयोग। और डी बंदोपाध्याय का जो आयोग बना, उसकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद चीजों को ठंडे बस्ता में डाल दिया गया। शिक्षा के सुधार के लिए नीतीश जी ने मुचकुंद दुबे आयोग बनाई और मुचकुंद दुबे आयोग का जो रिपोर्ट आया, उसने जो सिफारिश किया शिक्षा में सुधार का, उस पर ये सरकार आगे नहीं बढ़ सकी। बीजेपी के दबाव में उस आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसको भी ऊपर लाकर किसानों के हित में, किसानों के मजदूरों के बच्चे के हित में इस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जहाँ तक हमारा स्थानीय सवाल है मंत्री जी, सड़कें जो हमारी है उजियारपुर की सड़कें, माननीय कामेश्वर राय जी कह रहे थे कि कुछ ऐसा हो कि उजियारपुर के मंत्री जी का नाम पूरे बिहार में जगमगाने लगे। तो उजियारपुर की जो सड़कें हैं वो बड़ा खराब है। हम 5 किलोमीटर की सड़कों की यात्रा नहीं कर सकते। हमारी जो स्थिति है, बीमार लोग उजियारपुर के पीएचसी में जाकर इलाज नहीं करा सकते। हम जानते हैं वो सड़कों का रोड मैप बनाकर तैयार कर लिया गया है, लेकिन जब हमारी वाली सरकार है तो जिस परिस्थिति में हो, ये सड़कें उजियारपुर डीआरएम चौक से वो सातनपुर होते हुए गांधी चौक तक से जाने वाली प्रोजेक्ट पास है, उस पर तत्काल काम शुरू होनी चाहिए। इस सड़क पर ठेकेदार दलसिंहसराय से बिशनपुर तक की सड़क पर ठेकेदार पिछले 3 वर्षों से काम कर रहा है। भाई काम करने की कुछ समय सीमा होना चाहिए। ये 3-3 साल तक आप काम करिएगा, 5 साल तक काम करिएगा और 5 साल के बाद जो शेष राशि रहेगी उसको भी निकाल लीजिएगा। एक समय सीमा, टाइम बाउंड जो समय सीमा है ठेकेदारों का, वो जरूर होनी चाहिए। अगर ये ठेकेदार काम नहीं करना चाहता है तो सीधे किसी प्रकार की कोई कम्प्रोमाइज नहीं, उसको ब्लैक लिस्ट में सरकार दबाए, ये कोशिश होनी चाहिए। सरकार को बदनाम करने की विरोधियों की चालबाजी भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से मंत्री जी इस प्रकार से जहां भी घटना घट रही हो तो वहां के थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए। भूमि सुधार के मामले 3000 रुपया जो वो कम से कम जो न्यूनतम रहा हो गया है दाखिल खारिज का फीस, और 3000 से 50,000 तक जो लिया जाता है हर किस्म को देखते हुए, तो ये भ्रष्टाचार जितनी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर यदि हमारी सरकार लाती है तो हमारी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि वाला काम होगा। फिर बड़ा खुशी होगा उस दिन जब 15 अगस्त को हमारी सरकार के मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी भी देंगे और 10 लाख रोजगार भी देंगे। तो इस योजना पर तत्काल काम शुरू हो और इस प्रकार से पूरे बिहार में जो एक माहौल बने अगले 2 साल में, वो पूरे देश को अपने आगोश में ले। क्योंकि ऊपर जो बैठा हुआ है, सांप्रदायिक नाग जो बैठा हुआ है, वो किसी भी कानून को मानने से इनकार कर रहा है। वो सब लोग कानून को नहीं मानता, वो हमारे संविधान को नहीं मानता। हम 2 उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। हेडमास्टर साहब के घड़ा में से पानी निकालकर पीने का अधिकार नहीं है। आपने देखा कि राजस्थान में किस प्रकार से 9 साल के बच्चे ने स्कूल के अंदर हेडमास्टर के घड़ा में से निकाल कर 1 गिलास पानी पी लिया। इतनी पिटाई की गई कि 10 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी ओर आपने देखा, आपने सुना कि चीख कर
लाल किला के 4 दीवारी से देश के माननीय प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और नारी सम्मान पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे। जब माननीय प्रधानमंत्री नारी सम्मान पर लंबी चौड़ी बात बोल रहे थे, उधर गुजरात में क्या हो रहा था? गुजरात में बिल्किस बानो जो उस समय में 2002 में दंगा के समय में 6 महीना की गर्भवती महिला थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसकी 9.5 साल की बेटी को सामूहिक बलात्कार करके मार दिया गया। उसको बचाने के लिए जो कोई भी आया, उसके परिवार के अन्य 5 सदस्य, उनको भी मार दिया गया। पड़ोस के 6 लोग बचाने आए, उनको भी मार दिया गया। टोटल 12 लोगों की हत्या हुई और 12 लोगों की नृशंस हत्या के बाद, उस बेटी के बलात्कार के बाद, मौत के बाद बिल्किस बानो को मरा हुआ समझ के छोड़ दिया गया। बाद में बिल्किस बानो जिंदा बच जाती है, वो कोर्ट जाती है, न्याय की गुहार लगाती है। 14 लोगों पर FIR दर्ज किया गया। 1 लोगों को सरकार ने उसी समय बचा लिया। 1 लोग की ट्रायल के समय मौत हो गई और 12 लोगों को आजीवन कारावास का सजा मिला। 75 साल का आजादी का इतिहास है हमारा। अमृत महोत्सव हमारी सरकार मना रही है, जरूर मनाया जाए। हर घर पर झंडा लहराने की वो बात कर रही है, झंडा फहराया नहीं, उस प्रकार से झंडा टांगा नहीं जाए, झंडा फहराया जाए, इतनी खुशहाली हमारे अंदर में हो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मंच के माध्यम